जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में हम सत्संग साझा करेंगे। साझा करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा सभी प्यारी प्यारी संगत को मिलती रहे। गुरु परिवार हमारा इसी तरह जुड़ता रहे। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को शेयर कीजिए। और गुरु जी महाराज के साथ आपका क्या अनुभव रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। गुरु जी महाराज आपको ड्रीम दर्शन जो देते हैं, उसमें आपके कष्ट काटते हैं। गुरु जी महाराज जो भी आपकी ब्लेसिंग हो, आप शेयर करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर कीजिए। क्या पता किसी संगत का भला हो सत्संग को सुन के, क्योंकि हम किसी का भी सत्संग सुनते हैं उसमें हमारे सवाल का जवाब हमेशा संगत जी ज़रूर मिलता है। और कुछ ना कुछ हमारे कष्ट सत्संग सुनते सुनते कटते हैं। कि जैसे हमारे गुरुजी महाराज बहुत सारे हमारे कष्ट ड्रीम में आकर हमारे कष्ट काट देते हैं। और गुरुजी महाराज हमें कई बार अलर्ट करते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अनदेखा करते हैं संगत जी। तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई सत्संग आ रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये सत्संग हमें सुनना चाहिए, तो आप उस सत्संग को अवश्य सुनें, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सत्संग होगा और गुरुजी महाराज की इच्छा के अनुसार ही आपके सामने वो सत्संग आया होगा। कई बार होता है कि बहुत सारी संगत होती हैं जो बोलती हैं कि इस तरह के थंबनेल्स टाइटल्स लगते हैं। तो संगत जी, अब मैं सबसे यही कहूँगी, आप थंबनेल और टाइटल देख के ये ना सोचें कि संगत को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप सत्संग को अब पूरा सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसमें आंटी जी वाकई में ये चीज़ बता रही हैं कि उनके बेटे पे कष्ट आ रहा था, उनकी बेटी पे कष्ट आ रहा था, या एक्सीडेंट से उनका बेटा बचा है। तो जो होता है थंबनेल टाइटल में अधिकतर वही डाला जाता है संगत जी। अपने पास से हम कुछ भी बनाकर नहीं डालते। और मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनकर ही आप कमेंट करें। अगर लगता है कि सत्संग के अकॉर्डिंग थंबनेल टाइटल नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करें और उनसे कहें कि इस तरह के थंबनेल और टाइटल ना लगाएं। बाकी संगत जी, मैं तो यही सोचती हूँ और जानती भी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे गुरुजी के सत्संग देखती हूँ, उनकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, कि जो संगत आंटी संगत अंकल ने जो बता रखा है सत्संग में, वही थंबनेल और टाइटल्स होते हैं। कोई गुमराह करता होगा, मैं ये नहीं बोलती कि गुमराह नहीं करते, कुछ हैं जो व्यूज के चक्कर में गुमराह करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वाकई में ही वो थंबनेल टाइटल होते हैं जो संगत आंटी जी ने बताया। तो आप प्लीज़ पहले सत्संग को पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद ही आप कमेंट करें कि सत्संग में आंटी जी अंकल जी क्या बता रहे हैं, किस तरह उन्होंने उनके कष्ट काटे हैं, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया है। और संगत जी, आप भी देखिए अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं, गुरुजी महाराज के साथ आपका क्या अनुभव रहा है, कब से गुरुजी महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा है, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड करके संगत जी भेज सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है, कई बार मेरा नंबर आपको थंबनेल में भी मिल सकता है संगत जी। बाकी फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं। तो संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी महाराज का सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। श्रद्धा भाव के साथ अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे गुरुजी महाराज की महिमा सब तक पहुँचे। हमारे गुरुजी महाराज सभी संगत को सच्ची रास्ते पर चलाएं, सबके कष्ट काटें। और संगत जी, तैयारियां शुरू कर दीजिए। गुरुजी महाराज का जन्मदिन आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़ोर तौर से तैयारियां करनी शुरू करें। सत्संग कराएं, अपने घर में बड़े मंदिर जाएं। और संगत जी, एक सत्संग के बारे में भी आप सबके बीच में एक वीडियो में कुछ टाइम बाद शेयर करूंगी। बहुत सारी संगत हैं जो सत्संग नहीं कराया है, जिन्होंने अपने घर में वो पूछना चाहते हैं सत्संग कैसे कराते हैं। तो मैंने भी एक सत्संग अपने घर में गुरुजी महाराज ने कराया है। मेरे घर में, मेरा घर क्या, गुरुजी महाराज का ही घर है। गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया और हमारे घर में गुरुजी महाराज ने, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर ने सत्संग कराया। तो एक वीडियो आप सबके बीच में ज़रूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, अभी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ममता गुड़गांव से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की दया दृष्टि जब होती है तभी सारे काम होते हैं। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी अपनी मेहर सारी संगत पे बरसाएं, सारी दुनिया पे बरसाएं, सारे बच्चों पे बरसाएं, सब पर बरसाएं, मुझ पे भी बरसाएं। बस मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ
गुरु जी मुझे अपने चरणों का दास बना ले, उसी में मेरा जीवन तेरी चरणों की भक्ति करते चला जाए, बीत। गुरु जी आपकी भक्ति में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, सारे सारे आनंद आपकी भक्ति के आगे फीके हैं। मैं तो बचपन से ही गुरु की भक्ति में थी, फिर संसार में फंस गई। अब मन संसार में नहीं लगता, अपने चरणों में ही लगा लो, ऐसा लगा लो कि जीवन सार्थक हो जाए। मेरे गुरु जी, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ आप हो। मेरे गुरु जी सबकी बिगड़ी बनाते हो, सबकी लाश रखते हो, मेरी भी लाज रखो कि जीवन की अंतिम सांसें आपके चरणों में ही निकलें। हे मेरे गुरु जी, मैं इतनी विनती करती हूँ आपसे कि मेरा जीवन, शेष जीवन आपके चरणों में ही बीते। गुरु जी एक मेरे पति का ने एक अकाउंट्स का काम करते हैं, उन्होंने एक अकाउंट नंबर गलत किसी के में ट्रांसफ़र कर दिया 10,500 रुपये का। वो मेरी आपसे विनती है कि हमारे 10,000 रुपये वापस मिल जाए, नहीं तो 10,500 रुपये हमें अपने पास से देने पड़ेंगे कंपनी को। गुरु जी आप सबकी लाज रखते हैं, मेरी भी लाज रखना। बस यही अरदास है कि जीवन की अंतिम सांसें आपका नाम लेते ही लेते दुनिया से विदाई ले, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस आपकी रहमत सब पे बरसे, सारी दुनिया पे, सारे बच्चों पे, सारी संगत पे। गुरु जी की जय। मेरे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करना। मेरी सुशील अंकल को गुरु जी खूब अपने आशीर्वाद से भर दें, खूब अपनी ब्लेसिंग दें, उनके सारे काम पूरे हों। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी की जय। गुरु जी को के चरणों, गुरु जी की जय। सारी संगत की जय। संगत जी आशा करती हूँ कि सत्संग को आपने अधूरा नहीं छोड़ा होगा, पूरा ही सुना होगा। सत्संग सुनने का मतलब ही यही होता है कि आप सत्संग को पूरा सुने। अगर पूरा सत्संग नहीं सुना तो फिर संगत जी कोई फ़ायदा नहीं होता सत्संग सुनने का। हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तभी मिलती है सत्संग पूरा सुनते हैं। हमारे कष्ट भी जब भी कटते हैं जब हमें सत्संग पूरा सुनने के लिए मिलता है संगत जी। तो आप ज़रूर सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव, मेरे शिव, मेरे महाशिव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।